बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद हम नमाज नहीं पढ़ सकते, घर के काम कारोबार में लगे हुए होते हैं, कभी सालन पक रहा होता है तो डर होता है कि कहीं हांडी न जल जाए, कभी रोटी पका रहे होते हैं, कभी बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, यानी कि दिगर दूसरे काम में मसरूफ़ होती है। तो क्या हम मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद के अलावा और ईशा से पहले, ईशा का वक्त, ईशा की अज़ान होने से पहले, ईशा का वक्त शुरू होने से पहले, क्या हम इतनी ताख़ीर से मगरिब की नमाज़ पढ़ सकती है कि ईशा का वक्त भी नहीं हुआ और मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद भी नहीं है, यानी कि दरमियाना जो वक्त है उसमें हम मगरिब की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? और जब पढ़ेंगे ये नमाज तो ये अदा होगी या कज़ा होगी? मगरिब की नमाज अदा में कहलाई जाएगी या कज़ा में? और नियत कैसे करेंगे इसकी, अदा की करेंगे या कज़ा की करेंगे? और मुकम्मल तरीक़ा मगरिब की नमाज का क्या होगा? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताब उठाए फतावा शामी, उसमें आपको मुदल्लल मुकम्मल जवाब मिल जाएगा जो आपने मसला पूछा है। इसी तरीके से किताबुन नवाज़िल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मसाइल नमाज खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप किताबुल मसाइल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। यानी कि फ़िक़्ह की बहुत सारी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको नमाज का तरीक़ा बता देता हूँ। देखिए, मस्तूरात के तरीक़े में नमाज के और मर्दों के तरीक़े में थोड़ा सा फ़र्क है। वो अमूमन फ़र्क आपको ही मालूम होगा, और ये पाँचों वक्त की नमाज के लिए ही है, पाँचों वक्त की नमाज के लिए ही है। तरीक़ा तो सबका एक ही है कि भाई 3 रकत उसको पढ़नी है मगरिब की मर्द को, और 3 रकत औरत को पढ़नी है फ़र्ज़। 2 सुन्नतें मर्द को पढ़नी है और 2 ही औरतों को पढ़नी है। 2 नफल जो है मर्दों को पढ़नी है, 2 ही औरतों को पढ़नी है। लेकिन अगर तरीक़े से मुराद ये है कि भाई हम जो है नियत कैसे बांधे, हाथ कहाँ बांधे, और इस तरीके से कि भाई रुकू कैसे करे, सजदा कैसे करे, तो इसके लिए इंशाअल्लाह मैं कल एक मुकम्मल वीडियो शूट करूँगा, आप उसको देख लेना। हाँ, तरीक़ा ये कि भाई नमाज में कितनी रकत पढ़नी है और नियत कैसे करनी है, तो ये सुन लीजिए। आप जो है जब भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगी, चाहे वो फ़जर की हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, ईशा की हो, चाहे वितर की नमाज हो। अब ये नमाज़ें क्या है, वितर के अलावा ये 5 वक्त की नमाज़ें क्या फ़र्ज़ हैं। इसमें जब आप फ़र्ज़ों की नियत करेगी, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सुन्नत और नवाफिल और वाजिब की बात नहीं कर रहा हूँ, वितर की बात नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपको फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ने हैं, और याद रखिए दिल के इरादे का नाम नियत है। आप दिल में इरादा करें कि मैं फ़जर के 2 फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हूँ, फ़जर की 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दिल के इरादे का नाम नियत है। नियत करना ये अलग चीज़ है, और अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहना ये अलग चीज़ है। नियत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहना ये क्या है, ये ज़बान से अदा करना है। इकरारुम बिल लिसानी, ये ज़बान से अदा करना है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई दिल के इरादे का नाम नियत है, और वो दिल में ही अल्लाहु अकबर कह ले तो नमाज शुरू नहीं होगी, बल्कि ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना होगा। ये बात अच्छे जहन नशीन कर लीजिए। इतनी तो आप दिल में कर ली नियत कि मैं 4 रकत ज़ोहर की पढ़ रही हूँ, या 2 फ़र्ज़ फ़जर के पढ़ रही हूँ, या 3 फ़र्ज़ मगरिब के पढ़ रही हूँ, या 4 फ़र्ज़ असर के पढ़ रही हूँ, 4 ईशा के पढ़ रही हूँ। यानी कि इतना तो दिल में इरादा कर लेगी, हो जाएगी नमाज। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाहु अकबर जब दोनों हाथ उठाएगी आप कानों तक, कंधों तक उठाएगी, औरत के लिए बात कर रहा हूँ, मर्द के लिए कानों तक, तो अल्लाहु अकबर कहना ये फ़र्ज़ है। अगर आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, और नमाज शुरू नहीं हुई तो चाहे जितने मर्ज़ी रुकू और सजदे करे, आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि एक फ़र्ज़ छूट गया। तो तरीक़ा क्या है कि पहले आप 2 फ़र्ज़ जो पढ़ रही है फ़जर के, वो उसी तरीके से पढ़नी है जैसे मैंने बताया है कि पहले आपने जो है नियत की, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद आपको क्या करना है, सना पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, एक सूरत मिलानी है, और सूरत मिलाने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, या छोटी 3 आयत या बड़ी 1 आयत या 1 सूरत, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लीजिए, लेकिन कम अज़ कम 3 छोटी आयत पढ़े। फिर उसके बाद आप रुकू करें, रुकू करके रुकुम की जो तस्बीह है वो पढ़े, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करे, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े 3 मरतबा।
3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है, 3 मरतबा से ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो वो मुस्तहब है, ठीक है ना। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़ी हो जाएगी, रब्बना लकल हम्द कहे। अगर आप इसमें ये मिला लेती है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो और जो है सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद जब आप खड़ी हो गई तो अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी, सजदा करेगी, मुकम्मल तौर पे 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेगी। अगर ज़्यादा पढ़ती है 3 मरतबा से, 3 मरतबा सुन्नत है, 3 मरतबा से ज़्यादा क्या है, मुस्तहब है। तो उसके बाद फिर एक सजदा मुकम्मल हो जाएगा, फिर दूसरा सजदा करेगी। इसी तरीके से आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगी। हाँ, एक बात ज़हन नशीन रखे कि कुरान करीम को पढ़ते हुए ऊपर से नीचे को आना है। मसलन पहली रकत में आपने अलम तरा पढ़ी, दूसरे में ली इलाफ ही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि भाई पहले में तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ ली और दूसरे में अलम तरा, ऐसे तरतीब उल्टा करेगी तो फिर जो है नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। और अगर जानबूझ के करेगी, चूँकि तरतीब कायम करना ये नमाज के वाजिबात में से, इसलिए सजदा सहू भी आ जाएगा। याद रखिए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको तरतीब कायम करनी है कि पहले आपने अलम तरा पढ़ी, फिर ली इलाफ़ी कुरैश पढ़ी। अगर पहली रकत में आपने अलम तरा पढ़ी और ली इलाफ़ी कुरैश नहीं पढ़ी बल्कि और आयतल लज़ी पढ़ दी, तो भी आपकी नमाज मकरूह हो गई। या तो छोड़नी है तो 2 सूरतें छोड़नी है, अलम तरा से वन्नास तक का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ऊपर का नहीं। या तो छोड़नी है, 2 सूरतें छोड़नी है, या एक भी नहीं छोड़नी। मसलन पहली में अलम तरा पढ़ी और दूसरी में आपने अराइतल लज़ी पढ़ी, तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन आपने ली इलाफ़ी और अराइतल लज़ी छोड़ के आपने इन्ना आतईना पढ़ी, तो अब आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी ने पहली रकत में इज़ा जाअ नसरुल्लाह पढ़ी और फिर दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दी, तो भी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी ने तब्बत यदा पहली रकत में पढ़ी और दूसरी रकत में कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक पढ़ ली, तो भी नमाज मकरूह हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इन 10 सूरतों में या तो एक भी नहीं छोड़नी या फिर 2 एक साथ छोड़नी है। पहली में अलम तरा पढ़ी तो ली इलाफ़ी और अराइतल लज़ी छोड़ के इन्ना आतईना पढ़े। अगर पहली रकत में आपने ली इलाफ़ी पढ़ी तो फिर दूसरे में अराइतल लज़ी पढ़े। इस तरीके से आपको अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। मगरिब की नमाज का भी यही हुक्म है, 3 रकत है उसमें। पहली रकत में आप जो है जिस तरीके से नियत बांधनी है वैसी नियत बांधेगी और उसी तरीके से जो है मुकम्मल नमाज कर लेगी। अब ये जो सवाल है कि इतनी देर करके ताख़ीर से नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं। देखिए, अगर आप ईशा के वक्त में दाखिल नहीं हुई, यानी कि अज़ान शर्त नहीं है कि भाई ईशा की अज़ान नहीं हुई तो अभी वक्त नहीं हुआ होगा, नहीं, जहाँ ईशा का वक्त कैलेंडर के मुताबिक शुरू हो जाएगा, अज़ान शर्त नहीं, कैलेंडर के मुताबिक ईशा का वक्त शुरू होते ही मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप ईशा के वक्त में दाखिल होने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेगी तो फिर क़ज़ा की नियत करेगी। और अगर जो है ईशा का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन ताख़ीर से पढ़ रही है, जैसे कि आपने बताया है कि देर से पढ़नी है, अज़ान के फ़ौरन बाद नहीं, देर से पढ़ रही है, तो अगर इतनी देर हो गई कि आपको गुमान होने लगे कि भाई ईशा का वक्त करीब आ गया, तो अब आपकी नमाज मकरूह हो गई। अगर आपने सिर्फ इतनी ताख़ीर की है कि मर्द हजरात मगरिब की नमाज़ पढ़ के घरों में आ गए और आपने अभी नियत बांधी है, तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। फिर कोई कराहत नहीं आएगी, उसमें कोई कबात नहीं होगी, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ईशा के वक्त में दाखिल नहीं हुई है तो अदा की नियत करेगी, और अगर ईशा के वक्त में दाखिल हो गई तो फिर क़ज़ा की नियत करेगी। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आप हज़रात की समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।